दोस्तों ये आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक खुद यंग हैं या आपका एक छोटा बच्चा है या आपका एक जवान बच्चा है, बिकॉज़ आज अगस्त्या चौहान जिस चीज़ से उन्होंने फ़ेम पाकर 13 से 14 लाख की फ़ैमिली बनाई थी यूट्यूब पर, आज उसी बाइक की वजह से वो ये दुनिया छोड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके हम ऐसी कामना करते हैं कि उनके माँ-बाप को ये दुःख झेलने की शक्ति दे, क्योंकि किसी भी माँ-बाप का सबसे बड़ा दुःख होता है दोस्तों कि किसी भी बाप का खास करके दुःख होता है कि उसके बेटे की कांधा देना उसकी अर्थी को। तो दोस्तों इससे बड़ा दुःख दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने सोचा वीडियो बनाया जाए बिकॉज़ मैं भी कभी बाइकर हुआ करता था जब मैं यूट्यूब नहीं चलाता था। तो मैंने सोचा कि एक संदेश देना होगा बिंदास बोल में, तो लोगों को पता चले कि क्या हो सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, हैदराबाद में भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ जिन लोगों के पास पैसे होते तो हम हमारे हमारे बेटों को एक खिलौना दिला देते हैं। बड़े होते हैं तो वो बड़ा खिलौना माँगते हैं, हम बड़ा खिलौना दिला देते हैं, लेकिन वो बड़ा खिलौना उनको नुकसान पहुँचा सकता है, सुपर बाइक्स उनको नुकसान पहुँचा सकती है। हैदराबाद में अज़हरुद्दीन ने भी अपना बेटा दोस्तों इसी तरीके से खो दिया था। मैंने अगस्त्या के बारे में अब दोस्तों बात करते हैं कि ये यूट्यूबर अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी नहीं देखा था। मैंने देखा कि कोई एक यूट्यूबर मर गया तो उसकी मैंने जाके चैनल चेक की। लेटेस्ट वीडियो देखा, देहरादून से वो दिल्ली गया बाइक में रिनोवेशन कराने के लिए, और वो बाइकिंग के वीडियोस बनाता था और गर्ल्स के रिएक्शन के वीडियो बनाता था बाइकिंग से उनको इम्प्रेस करके। तो वो ठीक था, लेकिन स्पीड कहीं-कहीं पर मैंने वीडियोस में देखी। लेटेस्ट वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जाकर देखिएगा, आप डिसाइड करिएगा कि वो उसने स्पीड की थी कि नहीं की थी। तो वहाँ वो 300 का टारगेट रख रहा था कि 300 तक मैं जाऊँगा, लेकिन वो 250 तक गया और उसमें कई बार उसका चेन की प्रॉब्लम आई, कई बार कुछ प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों ये जो खिलौना है ना, आप अपने बच्चों को दिलाते हैं तो सबसे पहले माँ-बाप की गलती है। सबसे पहली गलती आपकी है कि आप ऐसा खिलौना देते हैं कि जो हाथ में आने के बाद उसकी पावर का आपको अंदाज़ा नहीं है। आप कहीं न कहीं खुली सड़क देखेंगे, आप दौड़ेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जितनी भी सुपर बाइक बनाई जाती है, उसके लिए स्पेशल ट्रैक होना ज़रूरी है। जैसे आप जो मोटो जीपी देखते हो अगर, तो मोटो जीपी के जो ट्रैक होते हैं, उस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि आप वो मैक्सिमम स्पीड तक पहुँच सकें। हमारी सड़कों की ना तो वो क्वालिटी है, ना वो कंडीशन है, क्योंकि पिटफॉल कभी भी आ सकता है, गड्ढा कभी भी आ सकता है और वो बाइक का बैलेंस बिगाड़ के आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ़ 15 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के अंदर ही 300 की स्पीड पार कर लूँगा। लेकिन क्या होगा अगर एक छोटा-सा गड्ढा, एक छोटा-सा पत्थर या कोई जानवर सामने आ जाए? तो आप अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो ये आपकी गलती हुई कि नहीं हुई? दोस्तों दूसरी गलती जो है उस चलाने वाले की है। उस चलाने वाले को उस बाइक के बारे में पता होना चाहिए कि मैं ट्रैक पे बाइक नहीं चला रहा हूँ। दोस्तों ट्रैक पे मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि बुध इंटरनेशनल सर्किट पे जाकर आप लोग बाइक, कार जो भी चलाना चाहते हैं वो स्पीड लिमिट में चला सकते हैं। तो वहाँ आपकी 300 की अगर आप अचीव करना चाहते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। इवन उस ट्रैक को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होगा कि खुदा ना खास्ता अगर आप अपना कंट्रोल खोते हैं तो वहाँ पे पहले एक सेफ्टी मेजर होता है जहाँ पर आप जाके गिरेंगे, जिससे बाइक भी आपकी उतनी डैमेज नहीं होगी, ना आपको डैमेज होगा और पूरा आपके कॉस्ट्यूम पूरी तरीके से पूरे होंगे, तभी आपको बाइक चलाने की इजाज़त वहाँ पर मिलेगी। तो पूरी तरीके से वो ट्रैक बने होते हैं। तो अगर आपको कीड़ा है कि मैं अपना बनाऊँ, वहाँ पर भी आप खुद का वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दूसरी गलती है चलाने वाले की, उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या पावरफुल चीज़ है और क्या वो सही जगह पे चल रही है। अगर सही जगह पे नहीं चल रही, तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसको चला रहे हैं ऐसी जगह पर? तो हमें हमेशा अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा होना चाहिए। हमें उतनी ही स्पीड ले जानी चाहिए जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने भी बाइकिंग की है, बहुत स्पीड में पल्सर थी, 150 थी, तब तो वो होना भी बहुत बड़ी बात है आज से 10 साल पहले। तब मैं दोस्तों मैंने भी जो है ये गलती की है कि मैं भी ओवर स्पीड जाता था, लेकिन कुछ सेकंडों का ही ये खेल होता है कि मैं देखता हूँ मेरी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन दोस्तों तब शादी नहीं हुई थी, तब मैं भी इसी तरीके से था और मुझे भी कहीं न कहीं ये चीज़ गलत लगी थी और मैंने बंद कर दिया था। मैं अपनी बाइक को अंडर लिमिट जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसी के हिसाब से चलाता था। हेलमेट हमेशा पहनिए, हो सके उतने गार्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए अगर आप ऐसी सुपर बाइक चला रहे हैं। हालाँकि ये पहनते थे, लेकिन इतनी स्पीड होगी और ऑब्स्टेकल्स ही हमारे रोड पे इतने आ रहे हैं कि
आपका कुछ भी हो सकता है, छोटे से एक्सीडेंट से आपको वो ऑब्स्टेकल कहाँ ले जाएगा वो पता नहीं है। वो ऑब्स्टेकल किस तरीके से आपको इंजर्ड कर सकता है। ट्रैक पे वो ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, यहाँ खंबा आता है, कई बार हाईवे पे मैं देखता हूँ कि कंटिन्यूस पिलर की लाइन आती है, छोटे से कंक्रीट के पिलर लगे होते हैं। तो आप सोचिए कि खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो आपको वो गाड़ी ऑफ ट्रैक होने से बचाने के लिए वो पिलर लगाए गए, लेकिन यहाँ यही पिलर आपको इंजर्ड कर सकता है। इंजर्ड क्या है, आपकी जान ही जा सकती है। तो दूसरी चलाने वाले की गलती। और दोस्तों तीसरी गलती जो है वो इनडायरेक्टली सोशल मीडिया की हो जाती है कि जब सोशल मीडिया पे फेम मिलता है, नशा चढ़ता है ना, तो दोस्तों लगता है कि यार यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, रोज़ वीडियोस बनाना, लोगों को इम्प्रेस करना। आज मैं क्या नया करूं, आज कौन सा रिकॉर्ड बनाऊं, आज क्या कुछ नया करूं जिससे मेरी पब्लिक खुश होगी। इसी चक्कर में दोस्तों जो यूट्यूबर होते हैं या सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कुछ नया नया करते हैं और ये चीज़ इनको खतरे की ओर ले जाती है। तो आप अपने बच्चों की सोशल मीडिया पे भी दोस्तों कंट्रोल करिए, और अगर आपको लगता है कि बच्चा ये गलती कर रहा है, उसका वीडियोस देख रहे हैं, तो उसे रोकिए, टोकिए, और अगर हो सके तो वो चीज़ उससे ले लीजिए ताकि उसे एहसास हो। उसे एक आपको समय रहते एक लेसन देने की ज़रूरत है, उसे बताना पड़ेगा। जैसे गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान लिया था, समान संसार से ही ज्ञान लिया था और वो इतने बड़े दोस्तों भगवान की पदवी उनको दे दी गई। ऐसे ही तो नहीं, उन्होंने संसार से ज्ञान लिया था कि मृत्यु होना है, बुढ़ापा आना है, ठीक है, ये सब सत्य है। तो उसको एक आप गरीब घर में ले जाइए, दिखाइए किस तरीके से प्रॉब्लम्स से सामना करके वो लोग खाते हैं, क्या करते हैं। तो आज तुमको सब कुछ मिला हुआ है, तो उस चीज़ का एहसास करो। तो ये सब चीज़ें माँ-बाप को ही करनी है। हमें कंटिन्यूअस अपने बच्चों की दोस्तों हम कहते हैं ना काउंसलिंग करते रहना है। चाहे वो छोटे हैं तब भी, जवान हो जाए तब भी, और जब वो एजुकेशन लेकर अगर फील्ड में आ गए हैं तब भी उनको कहिए कि किस तरीके से आपको कॉर्पोरेट लाइफ या अपनी सोशल मीडिया लाइफ जो भी काम कर रहे हो उसमें किस तरीके से, बिकॉज़ आपका तजुर्बा, आपके माँ-बाप का तजुर्बा हमेशा आपके बच्चों से ज़्यादा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक गलती की वजह से किसी का बेटा गया, आगे ये ना जाए। यहाँ गवर्नमेंट पे को भी मैं कहना चाहूँगा कि भारी भरकम आपको पेनलाइज़ करना होगा ऐसे केसेस के लिए। जहाँ लिमिट थोड़ी-सी टूटती है तो आप पेनलाइज़ ना करिए, बिकॉज़ कुछ लोग नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे। 80 की लिमिट है और 90 मिलती है या 100 मिलती है। लेकिन 80 की लिमिट हाईवे पे रखी है और आपको 200 प्लस मिल रही है, 180 प्लस मिल रही है, जो 100% प्लस है, तो उसको आपको उस हिसाब से पेनलाइज़ करना शुरू करना होगा और कहीं न कहीं ऐसे छुपे हुए डिवाइसेस लगाने होंगे और उसका जनता को पता नहीं लगना चाहिए। इंडिया में क्या होता है, लगने से पहले ही हमारी जो मीडिया है वो पहुंच जाती है कि अब यहाँ पे लग गया, तो लोग वहाँ पर उनको पता है कि यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ स्लो हो जाएंगे, कहीं और करेंगे वो स्टंट ताकि वो पेनलाइज ना हो। तो भारी भरकम अगर पेनलाइज होगी तो उससे भी लोग डरेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे ही हाईवे पे 4-5 जगहों पे लगा दिया गया हो और भारी भरकम 50,000 या लाख रुपए की पेनल हो, तो उनके माँ बाप को तुरंत पता चलेगा कि बेटे ने 50,000 या लाख रुपए का दंड लेके आया है, तो अब नेक्स्ट टाइम से वो खुद ब खुद उस पैसे को बचाने के लिए उसकी काउंसलिंग करेंगे या उस पर ध्यान रखेंगे। तो मेरा मकसद दोस्तों इस वीडियो को बनाने का इतना ही है कि दोस्तों आगे से किसी की लाइफ ना जाए। अगर आप बाइक चलाते हो, अगर आप माँ बाप हो, तो आप बहुत ध्यान रखिए कि आपके पीछे भी आपकी फैमिली है। आप चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं है, आप ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे बहुत सारे लोगों को आप रोता हुआ छोड़ जाएंगे। किसी के माँ बाप की हालत आप दोस्तों सोचिए कि जब उसका बेटा दोस्तों उसके सामने मरा हुआ पड़ा होगा तो उनके साथ क्या हुआ होगा। तो इस दुख की घड़ी में हम चौहान परिवार के साथ हैं और ईश्वर उनको शक्ति दे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचा सके। आज बिंदास बोल में दोस्तों इतना ही।